जय श्री राम। दोस्तों, आज रियल एस्टेट के एक ऐसे मुद्दे पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ जिसकी ज़रूरत मेरे ख्याल से हर एक उस व्यक्ति को है जो वो प्रॉपर्टीज़ अपने पास रखता है और उन प्रॉपर्टीज़ को किराए पे देता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मेरा मुद्दा क्या है। हाँ जी, मेरा मुद्दा है कि रेंट एग्रीमेंट को लेकर कि आप अपना रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाएं, क्योंकि इसकी जानकारी के अभाव में आज की डेट में मकान मालिक किराए पे अपनी प्रॉपर्टीज़ देने से डरते हैं कि कल को मेरा मकान बिल्डर किराएदार मेरा मकान खाली करेगा या नहीं करेगा, या मैं इसको कैसे किराए पे दूँ, इसके लिए रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाऊँ। ऐसी अनेकों हज़ारों बातें हैं जो मैं थोड़ा संक्षेप में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे मुख्य बात, आप अपने ऊपर रेंट कंट्रोल एक्ट को एप्लीकेबल ना होने दें। अब आप पूछेंगे रेंट कंट्रोल एक्ट क्या है। रेंट कंट्रोल एक्ट बेसिकली एक ऐसा एक्ट क्रिएट किया गया जिसमें इस एक्ट के द्वारा जो भी किराएदार थे उनको सुरक्षा प्रदान की गई है, या मकान मालिक उनसे आसानी से किराया ना बढ़ा सकें या आसानी से मकान खाली ना करा सकें। इस बात को लेके उनको एक सुरक्षा कवच दिया गया रेंट कंट्रोल एक्ट पे। अब रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल कैसे ना हो, इस बात की बड़ी छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, और वो ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी को किराए पे दें और उसका रेंट एग्रीमेंट बनाएं तो उसके अंदर अपना किराया 3500 रुपये से ज़्यादा रखें। हाँ जी, 3500 रुपीज़ से ज़्यादा रखें। यदि अपने आपने किराया 3500 या उससे कम रखेंगे तो आपके ऊपर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की कई तरह की लीगल हैसल्स का सामना करना पड़ सकता है। तो पहली बात आपने ये याद रखनी है कि मुझे अपना किराया 3500 रुपये से ऊपर रखना है। 3500 भी नहीं रखना, 3500 से ऊपर रखना है, चाहे 3550 रख लीजिए, 3600 रख लीजिए। इससे कम पे किराए पे प्रॉपर्टी का आपने रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि आपने रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवाना है, इसको नहीं भूलना है। अधिकतर मैंने देखा है लोग ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है भाई तो ये प्रॉपर्टी किराए पे ले लियो और ठीक है मुझे इसका महीने का 4000 दे दियो, 5000 भी दे दियो, हर महीने जाके 5000 रुपये कैश ले आते हैं या उसका किराएदार मकान मालिक के घर पहुंचा देता है। ऐसा कभी नहीं करना है। आपने रेंट एग्रीमेंट ज़रूर बनवाना है, और रेंट एग्रीमेंट में विभिन्न प्रकार की शर्तों का जो कि आपके और किराएदार के बीच में नियत हुई है, जो आपके बीच में फाइनल हुई हैं, उसका डिटेल्ड में ब्यौरा लिखना है। डिटेल्ड में कोई भी ऐसी बात जो आपके और किराएदार के बीच में हो रही है उसको राइटिंग के अंदर उस एग्रीमेंट में ज़रूर उतारना है। और तीसरी मुख्य बात कि रेंट एग्रीमेंट हमने रजिस्टर्ड ज़रूर कराना है। रजिस्टर्ड मतलब आप और किराएदार, यानी कि आप और किराएदार, मकान मालिक और किराएदार कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपकी फ़ोटो खींचेगी, विटनेस की फ़ोटो खींचेगी और बाकायदा कोर्ट उस पर स्टैंप लगाएगी कि हाँ भाई ये मकान आपका मकान था और इसको किराएदार पे इस किराए पे दिया गया, और वो डॉक्यूमेंट्स आपको कोर्ट से रजिस्टर्ड होकर भी मिलते हैं। तो ये बातों का आपने मुख्य रूप से ध्यान देना है कि आपने रजिस्टर्ड भी कराना है रेंट एग्रीमेंट। और हाँ, इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया मेरे यहाँ तो ये ज़मीन कच्ची है, कच्ची कॉलोनी है, या यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं होते। तो उसकी चिंता ना करें, आप कम से कम स्टैम्प ड्यूटी सरकार की पूरी दें और बाज़ार से नोटरी करवा लें, नोटरी से अपना स्टाम्प अपना रजिस्टर्ड करवा लें। पक्का यदि रेंट एग्रीमेंट आपका रजिस्टर्ड नहीं भी हो रहा तो चिंता नहीं, नोटरी करवा लें। कच्ची नोटरी और पक्की नोटरी भी होती है, नोटरी करवा के अपना रेंट एग्रीमेंट करवा लें। पर उसमें स्टैम्प ड्यूटी की चोरी बिल्कुल ना करें, कोई 100 रुपये या 50 रुपये के ऊपर स्टाम्प पेपर बिल्कुल ना बनाएं। इसके अलावा यदि और भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड आपको चाहिए हों तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नाम दीपक बंसल है, मेरा टेलीफोन नंबर है 9312242114, और मेरा दूसरा नंबर है 981008। गलत नंबर बोल दिया है सुमित भाई, आप ही बोल दो नंबर आपका याद नहीं रहता यार। 9810886632। आपका नंबर मैं याद नहीं होता, चलो कोई बात नहीं। आप ये नंबर आपने सुमित जी की आवाज़ में सुन ही लिया है, तो आप इनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मेरे को भी कॉल कर सकते हैं। तो रेंट एग्रीमेंट से जुड़ी हुई किसी तरह की भी जानकारी या रेंट एग्रीमेंट की आपको पूरी कंसल्टेंसी चाहिए हो कि रेंट एग्रीमेंट में आपका पूरा एग्जीक्यूट करवा दूंगा, पूरी क्लॉजेज आपके लिए टाइप करवा दूंगा,
तो आप किसी भी दिन में से अपॉइंटमेंट रखकर मेरे से मिल सकते हैं। मेरा नंबर भी आपके पास आ गया है, सुमित जी का भी नंबर आपके पास आ गया है। तो रेंट एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको बड़ी ही संक्षिप्त में काफ़ी मुख्य जानकारियाँ दी हैं। डिटेल में जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम।